नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इससे पहले आपने यहाँ तक सुना था कि भिक्षु राजा को अमावस्या की रात को शमशान में आने को कहता है, जहाँ पर वह मंत्र साधना की तैयारी करेगा। इतना कहकर भिक्षु वहाँ से चला जाता है। अब सुनते हैं इसके आगे। अमावस्या का दिन आते ही राजा को भिक्षु की बात याद आती है और वह वचन के अनुसार शमशान पहुंच जाते हैं। राजा को देख भिक्षु बहुत प्रसन्न होता है। भिक्षु कहता है, हे राजन, तुम यहाँ आए मैं बहुत खुश हुआ कि तुम्हें तुम्हारा वचन याद रहा। अब यहाँ से पूर्व की दिशा में जाओ। वहाँ एक शीशम का विशाल वृक्ष होगा। उस वृक्ष पर एक मुर्दा लटका हुआ है। उस मुर्दे को तुम्हें मेरे पास लेकर आना है। भिक्षु की बात सुनकर राजा सीधे मुर्दे को लेने चल देते हैं। वहां पहुंचने के बाद राजा को एक विशाल शीशम के पेड़ पर एक मुर्दा लटका हुआ दिखाई देता है। राजा अपनी तलवार खींचता है और पेड़ से बंधी डोर को काट देता है। डोर काटते ही मुर्दा जमीन पर आ गिरता है और जोर से चीखने की आवाज आती है। दर्द भरी चीख सुनकर राजा को लगता है कि शायद यह मुर्दा नहीं बल्कि कोई जिंदा इंसान है। थोड़ी देर बाद जब मुर्दा तेजी से हंसने लगता है और फिर पेड़ पर जाकर लटक जाता है तो विक्रम समझ जाता है कि इस मुर्दे पर बेताल चढ़ा है। काफी कोशिश के बाद विक्रम बेताल को पेड़ से उतार अपने कंधे पर टांग लेते हैं। इस पर बेताल विक्रम से कहता है, विक्रम, मैं तेरे साहस को मान गया। तू बड़ा ही पराक्रमी है। मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि पूरे रास्ते में तू कुछ भी नहीं बोलेगा। विक्रम सिर हिलाकर हाँ में बेताल की बात मान लेते हैं। इसके बाद बेताल विक्रम से कहता है कि रास्ता लंबा है, इसलिए इस रास्ते को रोमांचक बनाने के लिए मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। तो यह थी विस्तार से राजा विक्रम, योगी और बेताल की आरंभिक कहानी। यहीं से शुरू होता है बेताल 25 की 25 कहानियों का सफर, जो बेताल एक एक करके विक्रम को सुनाता है। अब इसके बाद आपको विक्रम और बेताल की सब 25 कहानियाँ सुनने मिलेंगी। 25 में से पहली कहानी हम अगले भाग में देखेंगे, यानी नेक्स्ट पार्ट में। अभी के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।